वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग जो पैट एग्ज़ाम 2021 का सेकंड शिफ्ट का ए सीरीज़ का प्रश्न पत्र। इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें फर्स्ट शिफ्ट का एफ सीरीज़ का जो प्रश्न पत्र है वो मैंने सॉल्व किया था। तो आज हम ए सीरीज़ है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये, और इसमें देखेंगे किस जो ग्रुप है, जो आप सिलेबस है उसमें से कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर किस क्रम से आए हैं। तो जो फ़ायदा है ना इसका, जो PYQ सॉल्व करने का, वो सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो यही है कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारा पेपर किस तरह का आएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है कि जब हम कई बार पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार कोई बड़ा काम नहीं है, हम आराम से इसको एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। तीसरे जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि हमें इस एग्ज़ाम को लेकर के एक अपनी रणनीति बनाने का, यानी कि जो समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बनाने का हमें मौका मिलता है। जब हम इस पे जो प्रश्न पत्र है ना उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हम कितने टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टाइम इसका सीमित होता है, ये भी आपको पता है। अब ये इंस्ट्रक्शन है ना, जो पहले वाले पेपर में मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शन इससे संबंधित बताए थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जामिनेशन में, है ना। तो यहाँ मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, आप चाहें तो उससे पहले वाली क्लास में आपने सीख लिया होगा या आप पहले वाली क्लास को जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इसको। तो इसमें पहला प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत में आए, अर्थात ये विदेशी यात्री हैं जो भारत में आए थे। तो आपको क्या करना है, इनका क्रम बताना है कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। यानी पहले आया था फाहियान, फिर आया था ह्वेनसांग और लास्ट में आया था टॉमस रो। सेकंड क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। आप वैसे भी आप जानते होंगे धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के पिता माने जाते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1926 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न का मिलान करें। तो आपको क्या करना है कि ये वो पार्टी दी गई है जो, और राइट जो इस साइड में जो दिए हैं ये वो हैं जिन्होंने इनका निर्माण किया था। जैसे इंडियन नेशनल आर्मी है तो इसका निर्माण किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना। गदर पार्टी का जो निर्माण है वो लाला हरदयाल ने किया था। तो इसका सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी। तो आपको क्या करना है, इनसे मिला लेना है कि कौन सा इसके आगे सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। राइट आंसर ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। राइट आंसर दिल्ली राजहरा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। कौन सा जोड़ सही नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिए, एक पहला भी गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत नहीं, पहला दूसरा तीसरा गलत है, चौथा सही है, नाथुला और जेलेपा सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए, PV नरसिम्हा राव।
क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्विच बंद या चालू होने पर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, ओहम। क्वेश्चन नंबर 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29, कर्कटजनक रसायन से होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिचर्म। क्वेश्चन नंबर 31, मैथमेटिक्स का सवाल है। इसका अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर आएगा 300। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, 19/32। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 10.8। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी मैथमेटिक्स का सवाल है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 47। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी के यहाँ पर शब्द स्टार्ट है, सॉरी प्रश्न स्टार्ट है हिंदी के। पहला प्रश्न है कि निम्न में से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, कुंठित। क्वेश्चन नंबर 37, गजबदन का पर्यायवाची क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गणपति। क्वेश्चन नंबर 38, कांटों से भरा हुआ बाकी के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। राइट आंसर, कंटकाकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 39, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहिष्कार। मतलब बहिष्कार लिखना है आपको, ये देखना है कि सही तरह से आप कैसा लिखा जाएगा। 41 में क्या है, एक पैसेज आपको दिया गया है प्रिय विद्यार्थियों, पैसेज को आप ध्यान से इसको पढ़ना है और देखिए इसकी आप रिवीजन कर लीजिए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप किताब ज़रूर ले लीजिए कोई भी, और उस किताब में से आप ये रिवीजन करिए। इससे क्या होता है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो जितनी जल्दी आप इसको पढ़ने की आदत डाल लेंगे उतनी जल्दी ही आप इनके आंसर भी आप दे पाओगे। तो पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा तेज़ी से पढ़ना है क्योंकि समय सीमित होता है। तो पहले प्रश्न का जो इसमें आप देखेंगे 41 से लेकर 43 तक के, यानी 41, 42 और 43 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसे से देने हैं। 41 नंबर का आंसर है डी, 42 का आंसर है ऑप्शन सी और 43 का आंसर है ऑप्शन बी। 44 में गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड का सिनोनिम आपको बताना है, तो आंसर है इसका ऑनर, सॉरी ह्यूमर। 45, गिव द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन, कीन का आपको एंटोनिम बताना है, तो वो होता है डल। 46 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, है ना। तर्क शक्ति के प्रश्न यहाँ पे आ गए ये। तो जैसे कुत्ता जो होता है ना, वो अगर काट ले तो आपकी बॉडी में रेबीज फैल जाते हैं। इसी तरीके से मच्छर अगर आपको काट ले तो आपको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो आप देखिए जैसे 3 शब्द हैं ये, है ना, नन है, मुनि है, पादरी है, तीनों ही शब्द धर्म से संबंधित हैं। और जो बी है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, ये इसका संबंध आपकी वीरता से है। तो ये शब्द अलग है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। 48 है, किसी निश्चित कूट भाषा में COMPUTRONE को लिखा जाता है PMOCTUNOR, ठीक है ना। तो क्या है कि आपको बताना है कि इसमें एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। 49 क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, बहन। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा
इस पर टिक करना मैं भूल गया हूँ। आप देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रविवार, है ना, क्योंकि 2005 और 2007 आप जानते होंगे ना, ऑड और इवन, मतलब जो फरवरी है 28 और 29 की होती है ना, तो जिस साल में 28, तो 2005 में भी फरवरी में जितने दिन होंगे 2007 में भी फरवरी उतने ही दिन की होगी। तो प्रश्न नंबर 51 है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो राइट आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। और क्वेश्चन नंबर 53 है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र के 53 प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व किए हैं ये, और इससे अगले वाली क्लास में 54 से लेकर के और 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगली क्लास देखना मत भूलिएगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर के 100 तक के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करूँगा।